वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। तो आज हम फिर से अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 दैट इज क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ गैस। और आज हम कवर करेंगे टॉपिक चार्ल्स लॉ। हम ऑलरेडी इस चैप्टर के दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और ये वीडियो ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में एग्जिस्ट करती है, तो तुम इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लो या आई के बटन पे तुम्हें वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे पिछली जो अपने टॉपिक है। तो बेहतर है कि तुम स्टार्ट से पूरा चैप्टर लेके चलो तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। सो चार्ल्स लॉ, सबसे पहले चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है। The volume of given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at a constant pressure। मतलब जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था उसी तरह मैं बात करता हूँ। ये कंटेनर है, ये गैस है, इसके आसपास का जो प्रेशर है उस पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। इस कंडीशन में इस गैस का जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके टेम्परेचर के। ठीक है। और वही मैं अगर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है। अब इसी तरह हम दो कंटेनर्स कंसिडर कर लेते हैं, दोनों के अराउंड प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये भले दोनों के अराउंड अलग अलग प्रेशर हो सकता है लेकिन उस पर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो कंटेनर 1 है कंटेनर 2 है, सही है। तो कंटेनर 1 का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट विल बी V1 इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T1। इसी तरह मैं सेकंड कंटेनर का निकालता तो हो जाएगा V2 इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T2। ठीक है। अब इन्हीं इक्वेशंस को मैं अगर इस तरह से करता हूँ कि कांस्टेंट को इसी साइड छोड़ता हूँ और T इस तरफ, दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके वो वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन तुम्हारी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू C और V2 अपॉन T2 इक्वल टू C। अब जब दोनों चीज़ें कांस्टेंट के इक्वल है तो मतलब दोनों बराबर है। V1 अपॉन T1 इक्वल टू C, V2 अपॉन T2 इक्वल टू C मीन्स V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये तुम्हारे पास सिमिलरली जिस तरह बॉयल्स लॉ में थी इस तरह चार्ल्स लॉ के भी दो इक्वेशन आ गए। अगर सिंगल कंटेनर पे तुम काम कर रहे हो तो दैट विल बी V इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और इसी तरह अगर मल्टीपल कंटेनर है तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में तुम्हारे पास ना ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज आता है। बॉयल्स लॉ का भी वही वाला में आता है तुम्हारा P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इक्वल टू V2। और चार्ल्स लॉ का भी यही वाला फॉर्मूला तुम्हारा ज़्यादा यूज आता है। तो आई होप तुम्हें चार्ल्स लॉ अच्छे से समझ आ जाए। बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तुम कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे पास हर वीडियो पहुंचती रहे जो जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो।